हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज स्वागत करता हूं आपके चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम 2022। दोस्तों, अगर आप इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फॉर्म भरने से पहले आप इसको देख लें जिससे आपके फॉर्म में कोई गलती न हो और आपके जब काउंसलिंग आपका हो कोई भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म आप भरेंगे। फॉर्म में सबसे बड़ी समस्या आती है सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे हम मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो पीजी के लिए करने वाले हैं। पीजी के लिए उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप कि आपकी जो कैटेगरी है, जैसे आपका जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और एक है आपका ईडब्ल्यूएस। तो आप ईडब्ल्यूएस में तभी अप्लाई करेंगे जब फॉर्म भरते वक्त प्रेजेंट टाइम में आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, तभी आप वहां पे ईडब्ल्यूएस करिएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म में ईडब्ल्यूएस कर लीजिए और बाद में आप बनवा के जमा कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप फॉर्म भरें तो प्रेजेंट टाइम में आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको जिस समय आपने फॉर्म भरा है उस समय ईडब्ल्यूएस का जो जारी डेट होता है वो चेक किया जाता है। तो कैटेगरी के लिए सबसे पहले जान लें। अब आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में ही फॉर्म डालें, उससे आपको सीट में लाभ मिलता है। ये हो गई। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म में जो नेम हम पढ़ते हैं, फादर नेम हो गए, मदर्स नेम हो गए, फादर हो गया, मदर हो गया, ये 3 चीज, और डीओबी, ये 3 चीज, 1 2 3 4, इन सबको आप करेक्टली भरें। क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है तो जो फॉर्म में आपके नाम पड़े होते हैं वो अपने आप ही वह डाटाबेस से इंटर कर लिए जाते हैं और आपका जो एडमिशन होता है वह इन्हीं नामों के साथ होता है। तो फॉर्म खुद से भरें। अगर फॉर्म आप साइबर से भरवाते भी हैं तो बैठ के उसको मिलाकर ही फॉर्म भरें। आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है सब्जेक्ट चुनाव का, विषय का। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले मैं बता दूं कि जो ऑनर्स वाले होते हैं उनका, अगर वो बीए हैं, बीएससी हैं, तो उनका जो थर्ड ईयर होता है, थर्ड ईयर मतलब जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में उनको केवल एक सब्जेक्ट होता है ऑनर्स वाले को, तो वो तो इस सब्जेक्ट डाल देते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वह यह कहता है कि आप जो फीस उसका होता है 800 रुपए होता है या 1600 रुपए होगा, जो फीस होगा 400 रुपए होगा, तो इस रुपए में ही आप पीजी के 2 फॉर्म डाल सकते हैं। पीजी के आप 2 फॉर्म डाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आप राज्य विश्वविद्यालय से बीए किए हुए हैं और बीए के लास्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट रहा है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान मतलब सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र जिसको कहते हैं, या आप मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट दर्शन रहा है और एक सब्जेक्ट आपका भूगोल रहा है। तो आप जो फॉर्म डालेंगे वो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से डालें, आप एक ही फीस में 800 रुपए में ही दर्शन पीजी मतलब दर्शन के एमए का एंट्रेंस और भूगोल के एमए का एंट्रेंस का फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि कैसे ये पूरी डिटेल्स इसकी होती है। जैसे मान लीजिए आपने दर्शन और भूगोल से बीए अपना लास्ट ईयर किया हुआ है, तो आप फॉर्म में मेंशन करेंगे कि लास्ट में मेरा दर्शन और भूगोल है। अगर फॉर्म में ये डिटेल्स नहीं मांगता तो जब आप एग्जाम देंगे तो ओएमआर शीट में आपका होता है कि आपको डालना होगा। तो कैसे आपका ये नंबर जोड़ा जाता है, तो मैंने आपको अभी तक बताया है कि 300 नंबर में होता है, जिसमें आपको मैं बताया कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं, अभी तक पिछली वीडियो में बताया है कि 50 क्वेश्चन सामान्य होते हैं, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो 100 नंबर की ये आपके बन जाती है। वहीं जो 50 क्वेश्चन होता है वह आपका विषय से होता है। जैसे आपका भूगोल विषय है तो 50 क्वेश्चन भूगोल से होंगे और ये 50 क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, तो 200 नंबर ये बन जाते हैं और 100 नंबर ये सामान्य वाला। तो ये जोड़ के आपके 300 नंबर में आपकी मेरिट बनती है। तो जो काउंसलिंग होगा वह मान लीजिए अगर भूगोल के लिए आप कर रहे हैं, भूगोल के लिए, तो भूगोल के 200 नंबर ये और सामान्य के 100 क्वेश्चन ये,
टोटल 300 नंबर भी बनेंगे। वहीं आप मान लीजिए आपका थर्ड ईयर में एक विषय दर्शन रहा है, दर्शन, तो आप उन्हीं 2 घंटे के समय में, जो पेपर होता है 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है, तो इसी 2 घंटे में ही दर्शन के भी 50 क्वेश्चन आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दोनों करें। आप केवल भूगोल करना चाहते हैं तो केवल भूगोल ही करिए, केवल दर्शन करना चाहते हैं केवल दर्शन ही करिए। तो 50 क्वेश्चन दर्शन के होंगे 4 नंबर के, तो 200 नंबर ये हो जाएंगे। 200 ये और प्लस 100 ये, इनको मिलाकर 300 नंबर का अलग एक कटाव बनेगा। समझ रहे हैं नहीं आप कि 300 नंबर का ये दर्शन और प्लस सामान्य मिला के बनेगा, वही भूगोल के 200 नंबर और सामान्य के 100 नंबर मिला के एक कटाव बनेगा। समझ चुके आप, अच्छे समझ गए होंगे कि ये सामान्य जो 100 नंबर हैं ये भूगोल में भी ऐड हो जाएंगे एक भूगोल के काउंसलिंग के लिए। अगर आप दर्शन में काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दर्शन की जो नंबर है 200 और सामान्य की ये जो 100 नंबर हैं ये जुड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से ये होता है। तो आप ध्यान रखें कि एक ही फीस में आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका बीए थर्ड ईयर में हिंदी भी रहा है, भूगोल भी रहा है, आप पीजी हिंदी से भी देना चाहते हैं, भूगोल से भी देना चाहते हैं, तो उसी फीस में आप दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। और फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा जिनका पेपर होता है वह इतनी मोटी किताब जैसी पेपर होती है, उसमें सबसे पहले 50 क्वेश्चन सामान्य के होते हैं, बाकी सभी पेपर उसमें होते हैं, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो एमए हिंदी हो, भूगोल हो, संस्कृत हो, दर्शन शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जितने भी होते हैं सब एक ही पेपर होता है। आपको अपना पेपर खोलना है, वो कोड देखना है, ओमार में वो कोड डालना है और पेपर सॉल्व करना है। तो ये रहेगा डिटेल्स जो आपको फॉर्म भरने से पहले समझ लेना है, जिससे आपको बाद में दिक्कत न हो। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8354056370। इस पे आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान ले सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप सभी दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधी जो भी डिटेल्स होंगे वो चैनल में प्रोवाइड मैं कराता रहूंगा, और जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।